यस गाइस, सो सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये किसी एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ गिवन है और अब अपने से इसमें आप देखें तो ए बी सी के साइन पूछे हैं, है ना भाई। ए बी सी के साइन बता दो। तो कैसे हैंडल करें आप देखिए जरा। ओके, सो जब भी मुझे एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ देख के, है ना, सुनिए गाइस, है ना, जिनका हो गया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ उनके लिए मैं मदद करता हूँ। यस, अगर मुझे कभी भी कोई एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ देके और पूछे कि एबीसी के साइन देखो, तो आई थिंक सबसे पहले मैं ए का साइन डिसाइड कर लेता हूँ। बताइए, है ना भाई। ए का साइन डिसाइड करना अपने लिए बहुत आसान है। क्वाड्रेटिक कैसा है, अपवर्ड ओपनिंग या डाउनवर्ड ओपनिंग? डाउनवर्ड ओपनिंग, तो ए नेगेटिव होगा। ये बात सबके लिए ठीक है क्या? ए पक्का नेगेटिव होगा, है ना भाई। ये हमको कैसे पता चला ना भाई? यस, हमको ये पता चला कि ग्राफ डाउनवर्ड ओपनिंग है, इसलिए ए नेगेटिव होगा। सेकेंड, मुझे लगता है सी निकालना बहुत आसान है। यस, सी निकालने के लिए व्हाट आई डू गाइस, जस्ट लुक एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, सी होते हैं। ये बात मैंने की है ना भाई। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ग्राफ जहां पे वाई एक्सिस को कट करता है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, सी होते हैं। अब बताइए जरा, क्योंकि मैं वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस के ऊपर कट कर रहा हूँ, यस, तो बताइए इस पॉइंट का सी नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? तो मुझे लगता है सी पॉजिटिव होना चाहिए। ये सबको क्लियर हो रहा है क्या गाइस कि सी क्यों पॉजिटिव होगा? ठीक है। तीसरा काम, मुझे लग रहा है डी निकालना बहुत आसान है। तो सी कैसे आप निकालेंगे कभी भी, है ना भाई। वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है उसको देख के सी निकाल दीजिए हमेशा। ठीक है। तीसरा पॉइंट, अगर मुझे कोई पूछे इसका डी बताओ, है ना भाई, तो इसका डी ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे, तो डी ग्रेटर देन 0 होगा। यस। एंड फोर्थ, अब मेरे को बी निकालना है। बी मैं कैसे निकालता हूं आप सुनिए जरा गाइस। जब भी मुझे कोई क्वाड्रेटिक में कोई बोले कि बी निकाल दो, आई ऑलवेज लुक एट वर्टेक्स। बताइए, वर्टेक्स, वर्टेक्स कौन से क्वाड्रेंट में है गाइस? है ना भाई, वर्टेक्स कौन से क्वाड्रेंट में है ना भाई? सेकंड क्वाड्रेंट में है। यस, वर्टेक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में, और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं गाइस? -b/2a, -b/4a। ये रटा है अपन ने। तो वर्टेक्स जब भी आपको निकालना हो, आप हमेशा वर्टेक्स, सॉरी, जब भी आपको बी निकालना हो आप हमेशा वर्टेक्स पे जाइए। बताइए, अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा? कैन आई से दिस गाइस? है ना भाई, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसा ही होता है, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। नाउ लुकिंग एट दिस, कैन आई से गाइस कि -b/2a नेगेटिव होगा? है ना भाई, -b/2a नेगेटिव होगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होना चाहिए। यस। अब ए अपने को पता है, ए नेगेटिव है। अगर ए नेगेटिव है तो क्या गाइस मैं कह सकता हूं, अगर ए नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो बताइए बी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। कैन कैन आई से दिस? है ना भाई। नहीं नहीं, गलत बोल दिया मैंने। बी नेगेटिव होना चाहिए, सॉरी, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो बी क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। ये स्टेटमेंट सबको समझ रहा है क्या? है ना भाई। यहाँ पे हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही हो, इसको और मैं ऐसे समझा सकता हूँ। -1/2a इंटू बी नेगेटिव होना चाहिए। नाउ ए नेगेटिव है तो -1/2a पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव इंटू बी लेस देन 0 है, इसका मतलब बी नेगेटिव होना चाहिए। ये पॉइंट सबको क्लियर हो रहा है क्या जनता? ठीक है क्या? यस, तो डन, बस, है ना। तो जब भी आपको कभी भी, है ना भाई, जब भी किसी क्वेश्चन में आपको अगर बी देखना हो तो बी हम कैसे देखेंगे, है ना भाई। तो ये पॉइंट मैं लिख देता हूं, है ना भाई। सी देखने के लिए क्या करेंगे, है ना भाई, है ना भाई। सी निकालने के लिए क्या करना चाहिए, है ना भाई? लुक एट, है ना भाई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ
एंड वाई एक्सेस, है ना भाई, वहां से आपको सीधा सीधा सी मिल जाएगा। ठीक है, बी निकालने के लिए कहां पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, है ना भाई, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स पे कंसंट्रेट करेंगे तो वहां से अपने को बी मिल जाएगा। ए और डी निकालना बहुत आसान है, फोटो देख के बता सकते हैं। नहीं तो क्या ये आइडिया सारे बच्चों को क्लियर हो रहा है क्या? यस। किसी को भी कोई समस्या है इस आइडिया में तो पूछिए जरा, बोलो यस। सर हमारे पास तो x2 भी है ना? हाँ, सर हमारे पास x2 भी है ना? नहीं सर नहीं, तुम एक्स, मैं उससे नहीं जाना चाहता, मैं कैसे जाना चाहता हूं, मैं अपना आइडिया बता रहा हूं। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग। ओके, सर आपको सर आपको मेरा मतलब आइडिया, आपको मेरा आइडिया समझ में आ रहा है? हाँ सर। बस फाइन है, ठीक है। ओके, फिर भी आपको मन है तो आप बता सकते हैं आप क्या बोलना चाहते हैं, बोलो। सर हमारे पास 2 वर्टेक्स है ना? वर्टेक्स दो है, यू आर गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन वर्टेक्स एंड रूट्स। वर्टेक्स एक ही होता है पैराबोला में, वर्टेक्स का मतलब ये होता है, ये इस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं, और ग्राफ जहां पे एक्स एक्सिस को कट करता है इनको रूट्स बोलते हैं। पर आई थिंक यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। यस सर। अभी क्लियर हो गया? यस, हाँ सर। ओके, ग्रेट। यस ऋषिकेश, want to ask something? Yes, sir. Can you explain again how we got b less than 0? क्या आपको ये फोटो देख के पता चल रहा है कि वर्टेक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है? हाँ. सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, Yes. इसका मतलब -b/2a नेगेटिव होगा, Yes, sir. और ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ए नेगेटिव है, तो -1/2a इंटू बी लिख सकता हूं इसको मैं। Yes, sir. अगर ए नेगेटिव है तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी। एक पॉजिटिव नंबर इंटू बी नेगेटिव है तो बी के बारे में क्या b बोल सकते negative हैं? होगा. बस यही तो बोल रहा हूं मैं। Sir, but -1/2a positive कैसे हुआ? अरे यार, ए नेगेटिव है भाई, हाँ sir. माइनस इंटू माइनस प्लस हो Okay. जाता है मेरे हिसाब से Fine. आजकल। Yes, ठीक sir. है, ठीक समझा. है, ओके, ठीक है, होगा तब देख लेंगे विनय, है ना? यस, है ना भाई। सी निकालने के लिए हमेशा क्या करेंगे धविन, है ना भाई, ग्राफ वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है वहां पे देखेंगे, है ना भाई। तो वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है देख लो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,c होंगे। अब बताओ जरा, ये देख के सी बताओ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या आप बता सकते हो? क्लियर हुआ क्या धविन? ओके, वेरी गुड। बोलिए जनता, कोई डाउट रहा किसी का तो, है ना भाई, आगे बढ़ जाए, नहीं तो ठीक है, क्लियर हुआ। वाई डिस्क्रिमिनेंट कैसे बता सकते हैं अपन भाई? डिस्क्रिमिनेंट बताना बहुत सिंपल है, ग्राफ एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है, और ग्राफ के एक्स एक्सिस के इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, उस इक्वेशन के रूट, है ना भाई। ग्राफ जहां पे एक्स एक्सिस को कट करता है उन पॉइंट का क्या मतलब है कि वो उस इक्वेशन के रियल रूट है। तो यहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है, इसका मतलब उसके क्या है, दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है। दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है तो इसका मतलब b ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर हो रहा है क्या जनता को ये आइडिया भाई? Yes, sir. हीरव, हीरव क्लियर हुआ क्या बच्चे? ठीक है, यस, ओके, वेरी गुड। सबको क्लियर हुआ क्या जनता? तो जब भी कोई, है ना भाई, क्वाड्रेटिक का ग्राफ देके ये सब टाइम पास पूछे कि एबीसी के साइन बता दो, बहुत लल्लू काम है ना। चलिए मैं एक अच्छा सवाल कराता हूँ अब आपसे, ठीक है? ये देखिए जरा, तो जब भी इन्फो हो तो उसको ग्राफ के टर्म में सोचिए कभी कभी, और फिर ग्राफ से आगे बातों पे जाने की कोशिश करिए। ओके, एक एक और अच्छा क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, है ना भाई, देखिए जरा। कंसीडर y is equals to ax square plus का bx plus का c। if roots of equation ax square plus bx plus c equals to 0 are imaginary,
अगर इस इक्वेशन के रूट इमेजनरी है एंड सी इज नेगेटिव, और ये इन्फो गिवन है कि ए और बी रियल है, सी के बारे में नेगेटिव बोल दिया तो रियल है ही, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इमेजनरी, then tell sign of following quantities, साइन ऑफ फॉलोइंग, मतलब बस आपको ये बताना है पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, ज्यादा नहीं बताना, बस आई एम जस्ट इंटरेस्टेड कि ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पहला ए, दूसरा ए प्लस बी प्लस सी, और तीसरा 4a माइनस का 2b प्लस का सी। ये क्वांटिटीज पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, सोच के बताइए आराम से। लिख लीजिए जरा, ये पहले सवाल लिखिए जनता। अपना जो डिस्कशन है, आई थिंक आप लोगों का एक मैथ्स का लेक्चर है इवनिंग में, कब है वो? आई थिंक फ्राइडे को है क्या? हेलो गाइस, कल है क्या वो? अरे बोल सकते हैं आप लोग, यस है ना, कल है। सो कल के लेक्चर में है ना अपन वो डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एंड आई थिंक आई विल कीप वन मोर एक्स्ट्रा लेक्चर इन नेक्स्ट वीक, है ना, इवनिंग में रखेंगे। क्या टाइमिंग रखें बताइए, 8 से 10 रख ले? इवनिंग में 8 to 11 चलेगा क्या, है ना? सो इन दैट लेक्चर व्हाट वी विल डू डिस्कशन। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? 8 to 11 इवनिंग, यस नाइट हो चलेगा। यस, तो तब तक मैं बोल देता हूँ, यस विल ट्राई, है ना, 8 से 10 तक कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो 11 कर लेंगे, ठीक है, ओके। 8 बजे तक मैं खाना खा लेता हूँ, इसलिए यस। स्नेहा इवनिंग में रखेंगे ना, विल कीप इट इन इवनिंग, ओके। मैं बता दूंगा डे कब है, डे वी विल डिसाइड ऑन सैटरडे, है ना, सैटरडे को मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, यस। सैटरडे को मैं डे एंड वो क्या बोलते हैं टाइमिंग कंफर्म कर दूंगा आपको, है ना भाई, यस। हाँ, इवनिंग नहीं, हाँ ठीक है, यस, ओके। सो उसमें अपन क्या करेंगे, उसमें अपन डिस्कशन करेंगे ना, इसमें वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 2A 2B 2C, है ना भाई, वो आप सब कर लीजिए जितना ज्यादा कर सकते हैं। एंड इट्स नॉट नेसेसरी, है ना, इट्स जस्ट अ डाउट लेक्चर, तो जिसको आना हो वो आइए, है ना, जिसको लगे कि मैं नहीं आ सकता, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, है ना, वीडियो आप बाद में देख ही सकते हैं, ओके ओके। चलिए गाइस, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, यस, हाँ भाई, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। देखिए ना जनता, इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूँ, यस। सो मुझे जैसे ही, अब मैं ये जो इन्फो है उसको कैसे प्रोसेस कर रहा हूँ ना, देखिएगा जरा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उन्होंने बोला y ये है और इस इक्वेशन के रूट इमेजनरी है। अगर इस इक्वेशन के रूट इमेजनरी है तो मैं क्वाड्रेटिक के ग्राफ के बारे में सोचूं तो या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा। यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस नहीं बना रहा, है ना भाई, खाली मैं एक्स एक्सिस बना के बातें कर रहा हूँ। ग्राफ यही दो पॉसिबिलिटी है, बाकी 4 ग्राफ नहीं हो सकते। ये बात सबको क्लियर हो रही है क्या गाइस? ये ग्राफ या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा। फर्दर एक और इन्फो दिया है उन्होंने दिया है कि सी नेगेटिव है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब ग्राफ अगर मैं वाई एक्सिस सोचूं, है ना भाई, तो वाई एक्सिस को कहां पे कट करेगा? 0, C पे, है ना भाई। कोई भी ग्राफ अगर मैं सोचूं वाई एक्सिस के साथ तो 0, C पे कट करता है एंड सी नेगेटिव है। बताइए, इस फोटो में तो सी नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब ये वाला ग्राफ नहीं हो सकता, ये बकवास है। ये बात सबको समझ में आ रही है कि ग्राफ ऐसा नहीं हो सकता, ग्राफ पक्का ऐसा ही होगा बिकॉज सी इज नेगेटिव, है ना भाई। तो अपने को ये इंफॉर्मेशन मिल गई। पहले अपन ने सोचा, जैसे ही बोला कि रूट इमेजनरी है तो ये 2 पॉसिबिलिटी बची, बट जैसे ही देखा कि सी नेगेटिव है तो ये वाला ग्राफ भी उड़ गया। So by combining these two information that roots are imaginary and C is negative, मुझे ये पता चला कि फोटो ऐसा होगा। ये बात सबको क्लियर हो रही है क्या जनता? है ना भाई, कि C नेगेटिव होगा। यस, नाउ यू गाइस सी, A बताइए क्या हो जाएगा? ये तो A तो देखते ही क्लियर हो गया, है ना भाई। A क्या हो जाएगा गाइस? नेगेटिव।
क्योंकि ग्राफ डाउनवर्ड ओपनिंग है तो ये नेगेटिव होगा। ये क्लियर हुआ क्या जनता को? यस। नाउ इसके बारे में आप सोचिए जरा, ऐसा मैंने आपको सोचना कभी बताया है? बताइए, a कोमा बी प्लस सी का क्या ऐसा मतलब है क्या गाइस कि अगर मैं x को 1 रखूं, है ना भाई, इसमें x को 1 रखूं तो y वैल्यू a प्लस बी प्लस सी बनेगी? क्या मैं a प्लस बी प्लस सी को ऐसा बोल सकता हूं a प्लस बी प्लस सी उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है जिसका x कोऑर्डिनेट 1 होगा? ठीक है क्या गाइस? a प्लस बी प्लस सी को मैं ऐसा प्लॉट कर सकता हूं क्या? तो बताइए, अगर अब ये ग्राफ हमेशा इसके नीचे है तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? है ना भाई, अगर ग्राफ x एक्सिस के नीचे है तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी नेगेटिव है। ये बात सारी जनता को क्लियर हो रही है क्या? नाउ यू लुक एट दिस 4a माइनस 2b प्लस सी। आपको समझ में आ रहा है ये कैसे आया होगा? x को -2 रखा होगा। जब x को -2 रखा है तो y ये बनेगा। तो 4a माइनस 2b प्लस सी के बारे में बोल सकता हूं ये उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है जिसका x कोऑर्डिनेट -2 है। सो फर्दर बताइए जरा, यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूँ ये भी नेगेटिव है? क्योंकि ये भी पक्का x एक्सिस के नीचे है तो इस पॉइंट का भी y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। सो a भी नेगेटिव है, a प्लस बी प्लस सी भी नेगेटिव है, एंड 4a माइनस 2b प्लस सी भी नेगेटिव है। क्या ये आइडिया जनता को क्लियर हुआ क्या? सर यस आदित्य, हाथ उठा सर के ए बोलिए। प्लस बी प्लस सी वाला नहीं समझा मुझे। यस यस आदित्य, हाथ उठा के बोलिए ना, सो फॉलो। हाँ हाँ ओके यस। सुनो ना बच्चे, इसमें थोड़ा गौर करो बच्चे, a प्लस बी प्लस सी कब आएगा? यस आदित्य, x को क्या रखना में चाहिए? यस। तो अगर मैं x को 1 रखूं तो y कोऑर्डिनेट a प्लस बी प्लस सी आएगा बच्चे। एंड वी नो कि हमारा ग्राफ ऐसा है, कोई भी पॉइंट ले लो 1, कोई भी पॉइंट ले लो, x मुझे नहीं पता कौन सा 1 है, ऐसा पॉइंट प्लॉट किया, बताओ इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? हेलो आदित्य। नेगेटिव होगा। हाँ, कैसे आदित्य? मुझे आपका सवाल समझ नहीं आ रहा। मैं ये बोल रहा हूं यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ये जो पॉइंट है ये x एक्सिस के ऊपर है या नीचे है? एक्स एक्सिस के नीचे। तो अगर x एक्सिस के नीचे कोई भी पॉइंट मैं लूं तो उसका y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? नेगेटिव होता है। बस यही मैं बोल रहा हूँ कि a प्लस बी प्लस सी नेगेटिव होगा। ओके सर। ठीक है, हाँ सर। वेरी गुड। यस ऋषिकेश, बोलो बच्चे। हेलो ऋषिकेश, कोई लोचा है? नहीं तो हाथ नीचे कर लो बच्चे। नहीं सर, एक्चुअली मेरे को समझा नहीं एक पार्ट कि एक्स एक्सिस के नीचे अपवर्ड स्लोप नहीं हो सकता। अरे स्लोप की बात कौन कर रहा है भाई? अगर एक्स एक्सिस के नीचे कोई भी पॉइंट लो तो उसका वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? सर वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, पर ए की वैल्यू तो अपवर्ड स्लोप या डाउनवर्ड स्लोप से होती है ना, तो आपने डाउनवर्ड स्लोप कैसे डिफाइन कर लिया कि एक्स के नीचे डाउनवर्ड स्लोप ही होगा? स्लोप, you are using डाउनवर्ड wrong ओपनिंग word. स्लोप। Yes, downward opening, no slope. Slope is something हाँ, else. Okay. सॉरी सर, Yes. स्लोप तो मतलब डाउनवर्ड डाउनवर्ड ओपनिंग ओपनिंग बोला मैंने था। कैसे डिसाइड किया? मैंने सोचा ग्राफ ऐसे ही दो हो सकते हैं। सर यस वही ऋषिकेश। वही पूछना था कि डाउनवर्ड ओपनिंग अरे पहले मेरी बात का आंसर तो दो। मैं ये बोल रहा हूँ कि इन दोनों के अलावा और ग्राफ नहीं हो सकता। यस और नो? सर नहीं, क्यों नहीं हो सकता? आई मीन वही पूछ रहा हूँ कि अपवर्ड झूठ। ओपनिंग होता है क्या एक्स यार के नीचे? तुम खाली बोल ज्यादा रहे हो, सुनने की कोशिश नहीं कर रहे हो यार। और ऋषिकेश, बात सुनने से समझ में आएगी यार, सर सुन रहा हूँ। है ना भाई? अब सुनो ना, इसके रूट इमेजनरी है, क्या ये वाला ग्राफ हो सकता है? नहीं, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो एक्स एक्सिस से कट हो रहा है, तो उससे क्या दिक्कत हो गई? तो उसके रूट से मतलब हाँ, उसके रूट रियल रियल है। रूट से, रियल रूट हाँ, से। तो उसके रूट इमेजनरी है, इसका मतलब ग्राफ या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा। ओके, ओके सर। ठीक है। ठीक है सर। अब ये इंफॉर्मेशन है कि सी नेगेटिव है। अगर ग्राफ ऐसा होता
तो इस ग्राफ को तुम y एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन करा दो कहीं पे, ये पॉइंट 0,c होता। हाँ, c पॉजिटिव है या नेगेटिव है इस ग्राफ का? ऊपर का पॉजिटिव, ऊपर होगा तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव, तो इसका मतलब अगर ग्राफ में ये वाला लेता तो इस तो ग्राफ रॉन्ग में c होता। पॉजिटिव होता, बट मुझे पता है c नेगेटिव है, तो ग्राफ ये नहीं हो सकता, यही होगा। ओके सर। वी हैव कंबाइंड टू कॉन्सेप्ट्स। पहले तो इमेजिनरी है इसलिए 6 में से 4 उड़ा दिए, 2 बचे, और c नेगेटिव है इसकी वजह से ये भी उड़ गया, तो एक ही बचा। ओके यही सर, बात मैंने समझा। पहले भी समझाई थी ऋषिकेश। कॉन्सेंट्रेट ऋषिकेश, आई विल से, ओके। ठीक है क्या जनता, ये क्लियर हुआ क्या? ये डिफरेंशिएशन से कोई कनेक्टेड ही नहीं है यार, आप जबरदस्ती उसको डिफरेंशिएशन से कनेक्ट कर रहे हो यार, है ना? कोई लोच, ये सचिन वी विल डू इट लेटर, है ना? अभी मैं कुछ और इंटरेस्टिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या बोल रहे हो सक्षम अग्रवाल, बोलो भाई। ये सक्षम, एक मिनट रुको बच्चे, ये सक्षम। Sir, can graph with upward opening lie below the x-axis? बिलो एक्स एक्सिस With मतलब upward, हमेशा या थोड़ी वैल्यू के can, लिए? can it? Is it possible? अब अगर अपवर्ड ओपनिंग होगा तो ये 3 पॉसिबिलिटी है। हाँ, अब बताओ, ये तो नहीं हो सकते क्योंकि रूट इमेजिनरी है, और ये भी नहीं हो सकता, हमने बता दिया। सर तो x-axis के नीचे पूरी तरह नहीं हो सकता। हो सकता है क्या, तुम बताओ, अपवर्ड ओपनिंग ग्राफ पूरा इसके नीचे रह सकता है? ग्राफ यहाँ पे रुक नहीं रहा है, ये तो मैं इतना इसलिए बना रहा हूँ, मैं तो बनाऊंगा तो बाहर निकल जाएगा, है ना भाई? ग्राफ रुकता थोड़ी है ना भाई, ये तो इनफाइनाइट तक जाएगा ऊपर। क्लियर हुआ क्या? ओके सर। है ना? हम तो उतना क्यों Yes. बना पा रहे हैं, क्योंकि भाई हमारे पास लिमिटेड स्पेस है, इसलिए। ठीक है बच्चे, है ना? ग्राफ रुकेगा नहीं। यस, इट इज गोइंग फ्रॉम इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ठीक है क्या जनता? अभी भी कोई कंफ्यूजन है? इतना लिखिए मत, देखिए मैं सबके कमेंट नहीं रीड कर पा रहा, है ना भाई? नो आकाश, आई विल से, ऐसा जरूरी नहीं है ना? यू शुड थिंक, देन यू शुड कमेंट अबाउट एनीथिंग। यस अंकरन। गुड मॉर्निंग सर, एम आई ऑडिबल? यस यस, यू आर ऑडिबल। सर थर्ड में आपने जो लिखा है ना 4a माइनस 2b प्लस सी, वो नेगेटिव है, कैसा मालूम पड़ा आपको? अगर मैं इस ग्राफ में, है ना, ये कोई भी है, इसमें मैं x को -2 रखता हूँ तो y की वैल्यू यही आएगी। यस सर। तो पहला मेरा क्लेम है कि ये किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है जो इस ग्राफ पे है। ओके सर। ठीक है, और एक्चुअली ग्राफ x एक्सिस के नीचे है, तो हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। यस सर। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये नेगेटिव है। ओके सर, थैंक यू सर। यस, आप ठीक है भाई जनता। यस, कोई लोचा किसी और को भाई? आगे बढ़ूं क्या मैं? ये क्वेश्चन अगर क्लियर हुआ हो तो जनता को, इट्स अ नाइस यस सर। प्रॉब्लम, है ना? ठीक है, ठीक है जनता, आगे बढ़ा जाए। कोई कंफ्यूजन अभी भी? मुझे लग रहा है हो सकता है कुछ लोगों को लोचा लग रहा हो, तो मैं एक बार दोबारा बात करता हूँ गाइस, मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सोचा, है ना भाई? देखिए यहाँ पे एकदम फ्रेश। सबसे पहले मुझे बताया गया कि क्वाड्रेटिक के रूट इमेजिनरी हैं, तो मैंने ये सोचा कि 2 ही पॉसिबल फोटो हो सकते हैं। ये ग्राफ इनफाइनाइट तक जाते हैं गाइस ऊपर, है ना भाई? नीचे भी यहाँ तक। यस, कोई बाउंड्रीज नहीं है। मैं पूरा क्यों नहीं बना पाता? क्योंकि कितना बनाऊं मैं, जहां तक बनाऊंगा पूरा कभी नहीं हो पाएगा वो। यस, सो नाउ
वी हैव दिस इन्फो की सी नेगेटिव है ना भाई। सी नेगेटिव होने का मतलब कि ग्राफ वाई एक्सिस को जहां कट करेगा उसका वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। तो ग्राफ वाई एक्सिस को कट करेगा इस ग्राफ में, तो ये पॉइंट 0, c है, तो पक्का सी नेगेटिव होगा। यस, इसमें पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब ये ग्राफ नहीं हो सकता। सो बाय कंबाइनिंग दीज टू इंफॉर्मेशन की रूट इमेजिनरी है और सी नेगेटिव है, हमने पता किया कि ग्राफ ऐसा होगा। तो अगर ग्राफ ऐसा होगा तो पहली बात पता चल गई, ए नेगेटिव होगा। दूसरी बात, a प्लस बी प्लस सी पूछा है, तो हमने सोचा कि अगर x को a रखूंगा तो y कोऑर्डिनेट a प्लस सी बी प्लस सी आएगा। तो बिकॉज दिस ग्राफ इज बिलो x एक्सिस, तो इस ग्राफ पे कोई भी पॉइंट ले लो उसका y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो a प्लस बी प्लस सी नेगेटिव होगा। सिमिलरली 4a माइनस 2b प्लस सी के बारे में अगर मैं सोचूं तो वो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है जब आपने x को -2 रखा है। x को -2 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 4a माइनस 2b प्लस सी। तो ये वैल्यू भी नेगेटिव है क्योंकि हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो ये वैल्यू भी नेगेटिव होगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन नाउ? ठीक है क्या जनता? मैं आगे बढ़ूं अगर आप परमिशन दे तो। ठीक है, क्लियर हुआ ये? यस, ओके, वेरी नाइस, है ना भाई। तो आप देखिए हम ग्राफ्स के टर्म में कैसे सोच रहे हैं, जो इन्फो गिवन है उसको हम ग्राफ के टर्म में कन्वर्ट करके एंड बातें कर रहे हैं। यस, सो समटाइम्स यस इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम ग्राफ के टर्म में चीजें सोचें। ठीक है, यस यस हर्ष, वेरी वेरी ट्रू, योर स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, वेरी गुड। तो अब ओके, एक एक ये मैं नोट डाउन कराना चाहता हूं। Solution of equation fx equals to gx, है ना भाई। solution of equation fx equals to gx is x coordinates of points of intersection of graphs y equals to fx and y equals to gx. This is a very important statement, है ना। मैं समझाता हूं, आप लिख लीजिए जरा। Sometimes what happens guys कि हमको एक इक्वेशन सॉल्व करनी होगी fx बराबर gx, है ना भाई। तो वो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कभी कभी हम वो इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाएंगे और हमसे क्वेश्चन में ये पूछेगा कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बता दो, कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है, या इनके सॉल्यूशन के बारे में पूछ लेगा, इससे बड़ा है इससे छोटा है, लाइकवाइज। सो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कभी कभी आइडिया होगा कि हमको ग्राफ बनाना चाहिए। तो मैं fx का ग्राफ अलग बनाऊंगा, gx का ग्राफ अलग बनाऊंगा, और fx बराबर gx के सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि ग्राफ जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन पॉइंट के x कोऑर्डिनेट बताने हैं मेरे को। तो एक फोटो अगर मैं बनाऊं, लेट्स से ये कोई y बराबर fx का ग्राफ है, मैं y एक्सिस नहीं बना रहा क्योंकि उससे कोई लेना देना नहीं है, और ये व्हाइट वाला gx का ग्राफ है, और ये येलो वाला अगर मैं बोलूं कि y बराबर fx का ग्राफ है। सो क्या मैं कह सकता हूं गाइज, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन fx इक्वल्स टू gx कितने होंगे गाइज, बताइए, है ना भाई। तो fx बराबर gx के सॉल्यूशन का क्या मतलब है, इन ग्राफ के कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना भाई। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे गाइज, 3, है ना भाई। इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे। एंड अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट अल्फा है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट बीटा है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट गामा है, यस, देन सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन fx बराबर का gx आर अल्फा बीटा गामा। ये बात क्लियर हो रही है क्या जनता को? ये बात सबको दिमाग में जा रही है, वाई दिस इज हैपनिंग, है ना भाई। तो कभी कभी हमको इक्वेशन सॉल्व करनी होगी, बट हम इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमारी औकात नहीं होगी। सो समटाइम्स इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट टू थिंक इन टर्म्स ऑफ ग्राफ्स,
fx का ग्राफ बनाएंगे, gx का ग्राफ बनाएंगे अगर आसान है, और देख लेंगे कि इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है। ये आइडिया क्लियर हो रहा है क्या जनता को, है ना भाई? तो अगर ये आइडिया आपको क्लियर हुआ तो लेट्स टेक अ प्रॉब्लम, है ना भाई? दिस इज अ जेई एडवांस प्रॉब्लम। यस, आइडिया इज कि आपको ग्राफ आना चाहिए, दैट्स इट। अगर आप ग्राफ सोच पाएंगे तो सवाल हो जाएगा अपने से। मैं लेता हूँ, रुकिए जरा। एक मिनट रुकना पड़ेगा, बस 1 मिनट में क्वेश्चन लेके आता हूँ बच्चे, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। ओके, so this is a problem from JEE Advanced 2000। yes, यहाँ पे आप बोलेंगे सर ये आगे SC लिखा है, इसका क्या मतलब है? मैं समझाता हूँ आपको। ये हिस्टोरिकल बातें हैं तो हमको पता होना चाहिए जेई की हिस्ट्री के बारे में। यस गाइस, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन आईआईटी स्क्रीनिंग 2000, है ना? क्वेश्चन लिख लीजिए फिर सॉल्व करिए। यस पल्लव, बोलो बच्चे। हेलो पल्लव, आपने हाथ उठाया, बच्चे कुछ बोलना चाहते हो? यस कोरस, क्या बोलना चाहते हो बच्चे? ओके, यू कैन नॉट अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, लेट मी चेक। यस पल्लव, यस सर। बोलो। सर आपने जो आइडिया ये समझा, आप एक और बार समझा सकते हो? क्या? ओके, ये fx बराबर gx वाला? यस सर, यही वाला। ओके ओके, मैं ये बोल रहा हूँ कभी कभी ना हमको एक इक्वेशन देंगे कि fx बराबर gx कोई इक्वेशन है, वो सॉल्व कर दो, और हमारे सामने समस्या क्या होगी कि वो इक्वेशन हम नहीं सॉल्व कर सकते। तुम अगर चाहते हो तो एक सिंपल सा इक्वेशन दिखा सकता हूँ मैं तुमको। कोई बोले ये इक्वेशन सॉल्व कर दो, अपनी औकात नहीं है सॉल्व करने की, ठीक है? बट समटाइम्स वी कैन फाइंड कि उसके कितने सोल्यूशन होंगे। कैसे? बाय लुकिंग एट ग्राफ्स, है ना भाई? तो हम क्या करेंगे, y बराबर fx का ग्राफ बनाएंगे एंड y बराबर gx का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने एक ग्राफ बनाया, येलो वाला ग्राफ fx का है और व्हाइट वाला ग्राफ जो है वो gx का ग्राफ है। और हम देख लेंगे कि इस इक्वेशन के सोल्यूशन का क्या मतलब है। इस इक्वेशन के सोल्यूशन का ये ग्राफिकल सिग्निफिकेंस है कि कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे उतने ही सॉल्यूशन होंगे, पहली बात। और सॉल्यूशन का क्या सिग्निफिकेंस है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का? एक्स कोऑर्डिनेट। ओके पल्लव? यस सर, अंडरस्टूड, थैंक यू वेरी मच। फॉरेस्ट आपको क्लियर हो गया बच्चे, या और बताऊं मैं आपको? ठीक है, सो यस, बहुत बढ़िया। जरूरी नहीं है आदित्य, ये हो सकता है कोई रैंडम फंक्शन हो, है ना भाई? वी डोंट नो, क्यूबिक के ग्राफ ऐसे नहीं होते। ये तो मैंने ऐसे ही कोई रैंडम ग्राफ बना दिया है ना? क्यूबिक का ग्राफ ऐसा नहीं होता। और अभी तो आप केवल पॉलिनोमियल जानते हो, हम तो दुनिया में बहुत फंक्शन पढ़ेंगे। ई पावर एक्स का ग्राफ बनाएंगे, साइन का ग्राफ बनाएंगे, है ना भाई? आप लोग अपना आंसर मुझे बता सकते हैं, यस, कि कौन सा आंसर? आई थिंक वी कैन लॉन्च। यस, सो गाइस यू कैन टेल मी योर आंसर, है ना? मैंने एक पोल लॉन्च किया है, उसमें बता दीजिए कि आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
यस यस मैं बताता हूँ। यस है ना भाई, IIT-SC का क्या मतलब है, मैंने बोला मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। यस सो 50% जनता का आंसर सही है, 50% जनता का आंसर गलत है। सो लेट मी टेल क्या आंसर है एंड लेट मी एक्सप्लेन। यस सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, है ना भाई, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। और कैसे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, है ना, देखिए मैं इसका सोल्यूशन लिखता हूँ। Can I say guys कि solving this equation is equivalent to solving this? वन को मैंने उधर भेज दिया। कह सकता हूँ गाइस मैं कि ये इक्वेशन सॉल्व करना और ये इक्वेशन सॉल्व करना इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि अब इसके ग्राफ बनाना बहुत आसान है। तो LHS में मैं किसका ग्राफ बनाऊंगा, x माइनस ए एक्स माइनस बी का, ये fx हो गया, और gx क्या हो गया, y बराबर 1, है ना भाई, ये fx है और ये gx है। तो एक बार y बराबर fx का ग्राफ बनाऊंगा और एक y बराबर gx का ग्राफ बनाऊंगा सेम ग्राफ में। यस और उन्होंने क्या बोला है, b बड़ा है। यस अगर b बड़ा है गाइस तो क्या मैं y एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं है वैसे मुझे, है ना। तो क्या मैं कह सकता हूँ x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का ग्राफ ऐसा ही होगा गाइस, है ना भाई, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आएगा तो अपवर्ड ओपनिंग होगा और उसके रूट a एंड b है। तो बस मैं सीधा सीधा ग्राफ बना देता हूँ। सही बात है क्या गाइस, ये ग्राफ ऐसा ही होगा, है ना भाई। तो ये LHS का ग्राफ बनाया। RHS का ग्राफ क्या बनाना है, y बराबर 1। y बराबर 1 कैसा ग्राफ होगा गाइस, हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना भाई, y बराबर 1 एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो बताइए लेफ्ट साइड के ग्राफ का और राइट साइड के ग्राफ के ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं। बताइए इनके x कोऑर्डिनेट के बारे में क्या बोल सकते हैं, एक b से बड़ा है और एक a से छोटा है, तो यही उस इक्वेशन के रूट होंगे, एक रूट a से छोटा होगा और एक रूट b से बड़ा होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है ना। इसको करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। समझा क्या जनता को, ये ग्राफिकली कितना सिंपल क्वेश्चन था, है ना भाई। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम केवल ग्राफिकली ही लिख सकते हैं। समझा क्या जनता को, है ना भाई, ठीक है। यस सो 50% जनता ने सही किया और बाकी 50% जनता का गलत हो गया। कोई लोचा लग रहा है किसी को, कुछ पूछना है किसी को तो ओके। यस रे, Sir, I have a doubt in this question. यस यस टेल मी। Sir, I didn't understand that how you got that option B as the right one. Sir, can you explain? क्या मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे ये फोटो देख के मुझे एक समझ में आ रहा है कि एक रूट a से छोटा है Yes. Yes. और Sir. एक रूट b से बड़ा है। So can I say that one root lies in interval b to infinity, b से बड़ा है तो इस इंटरवल में होगा और a से छोटा है तो माइनस इन्फिनिटी से a में होगा। तो एक रूट इस इंटरवल में, एक रूट इस इंटरवल में है। Okay, sir. Okay. क्लियर हुआ? Got it. Yeah. Thank you, sir. यस चिंतन, तो इसका आंसर इनइक्वालिटी से नहीं आ सकता था? किससे? इनइक्वालिटीज। इस क्वेश्चन में इनइक्वालिटी सॉल्व ही नहीं करना है तुमको, इक्वालिटी सॉल्व करना है। मतलब नहीं आ सकता था ऐसा आंसर? आ सकता है, आ सकता है, आएगा 100% आएगा। मतलब मेरे को वैसे ही है, मेरे को लग रहा है मैं गलती से आ गया मेरे को। नहीं गलती से नहीं आया, वो कॉमन सेंस है एक्चुअली। तुम x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का वेवी कर्व बनाओगे अगर, सुनो जरा, तो अपने को ये मिलेगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहाँ हो सकता है, या तो b के आगे या a के पहले। बट इससे तुम ये श्योर नहीं हो सकते कि दोनों आंसर b के आगे नहीं होंगे, हो सकता है दोनों ही b के आगे हो जाए। हाउ डू यू नो कि एक a के इधर भी होगा? समझा क्या चिंतन? तो लेकिन b बड़ा है ना, उधर लिखा है ना ऊपर। नहीं मैं, अरे बकवास मत कर, मेरी बात गौर से सुन। मैं बोल रहा हूँ इधर पॉजिटिव है इधर पॉजिटिव, जरूरी थोड़ी है कि इधर पॉजिटिव हुआ
इधर पॉजिटिव हुआ तो लेट से वैल्यू 1 तक गई नहीं, हो सकता है वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू हाफ तक ही रह गई, तो इक्वल्स टू 1 कभी नहीं हो सकता ना। हाँ ये समझा मेरी बात को? तो ऐसा हो सकता है, यस। सो यू कैन नॉट से बाय इनइक्वालिटी है, वेवी कर्व बना के नहीं बोल सकते आप। यस रुशिल। सर आपने इधर रूट्स का क्या किया सर, वो प्रोसेस नहीं समझा मुझे। कौन सा? अच्छा, क्या नहीं समझा बताओ, विच स्टेप? मैं दोबारा से पूरा बताता हूँ, है ना रुशिल। सबसे पहले मैंने बोला कि सॉल्विंग दिस इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू सॉल्विंग दिस। यस सो दिस इज आर fx एंड दिस इज gx। हाँ सर। सो fx का ग्राफ बनाया, x माइनस a इसका ग्राफ बनाया, तो अपवर्ड ओपनिंग होगा पक्का। हाँ सर। और रूट a और b है, तो मैंने रूट बना दिए a और b, और अपवर्ड ओपनिंग उनसे पास होने वाला बना दिया। हाँ सर। और RHS के बारे में सोचे तो उसका ग्राफ होगा y बराबर 1। यस सर। y बराबर 1 कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है y बराबर 1। हाँ सर। अब इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या सिग्निफिकेंस है कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सॉरी इन दोनों ग्राफ का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका x कोऑर्डिनेट, हाँ तो सर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट मैंने सोचा, इधर बीटा मान लिया, इधर अल्फा मान लिया। जस्ट बाय लुकिंग एट ग्राफ कैन यू टेल मी कि बीटा b से बड़ा है एंड अल्फा a से छोटा है? यस सर। तो मैं ये बोल रहा हूं कि एक रूट a से छोटा होगा और एक रूट b से बड़ा होगा। हाँ सर समझो। नाउ लुक एट ऑप्शंस। क्लियर हुआ रुशिल? हाँ सर थैंक यू। वेरी नाइस। ठीक है क्या जनता? सबको क्लियर हो रहा है क्या ये? हेलो गाइस। ओके ओके, लेट मी गिव यू दिस आइडिया यूजिंग, लेट मी प्लॉट ग्राफ्स। ओके गाइस, यहाँ पे देखिए जरा, है ना, एक एक दूसरा थॉट और मैं बताना चाहता हूँ। दिस इज ग्राफिंग कैलकुलेटर, है ना, डेस्मोस नाम से, आपको दिख नहीं रहा है, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। यस, सो आई थिंक यस गाइस, कैन यू सी डेस्मोस ना? डेस्मोस दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, है ना भाई? Yes, sir. So now you see guys, I'm drawing a graph. Yes, let's say I draw a graph of x minus 2 multiplied by x minus 6। तो आप देखिए ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना भाई? ऐसा ही बता रहा था मैं आपको, x minus 2 into x minus 6, 2 और 6 उसके रूट होंगे। ठीक है, वन मोर थिंग यू गाइस कर सकते थे ये। अब देखिए मैं एक दूसरा ग्राफ बनाता हूं, x minus 2 multiplied by x minus 6 whole minus 1। यस यस, अब मेरी बात गौर से सुनिए। तो ये ऊपर वाला जो ग्राफ मैंने बनाया है गाइस, है ना भाई, ये ऊपर वाला ग्राफ किसका है? x minus 2 x minus 6, और ये x minus 2 x minus 6। सो अगर ग्राफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा, है ना भाई, तो एक्चुअली होता क्या है, ऐसा लगता है कि इस पूरे ग्राफ को मैंने 1 यूनिट से नीचे खींच लिया है। इस पूरे ग्राफ को अगर आप 1 यूनिट से नीचे खींचेंगे तो ये वाला ग्राफ आ जाएगा। नाउ यू लुक एट दिस। क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मैंने पूरे ग्राफ को नीचे खींचा तो इसका रूट अगर 6 था, अगर इसको मैंने नीचे और खींचा तो इसका जो रूट है वो 6 के आगे चला जाएगा, और ये रूट जो था 2, अगर मैंने ग्राफ को नीचे लिया तो ये 2 के इधर हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट गाइस? Yes, so yes, this idea I wanted to tell you, है ना। तो ये पहले मैं चाहता था कि आपको मैं ग्राफिकली यहाँ पे दिखा दूं विद हेल्प ऑफ डेस्मोस, और अब मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। यस, सो देखिए जरा, है ना भाई। सो ये आइडिया मैं आपको और बताना चाहता हूँ, दिस इज नोन एज अ ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, है ना भाई। तो ये मैं चाहता हूँ अभी आप लिखें, बाकी सारे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे अपन लिखते रहेंगे, है ना भाई। यस, सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। If graph of y equals to fx is given, एक बार लिख लीजिए गाइस, फिर मैं आपको समझाता हूं। and we want to draw y equals to fx plus k, क्या करना होगा ना भाई?
तो क्या करना होगा, ये ग्राफ गिवन है और ये ग्राफ बनाना चाहते हैं, देन शिफ्ट ग्राफ ऑफ y equals to fx by k यूनिट्स। पूरे ग्राफ को k यूनिट से शिफ्ट कर देंगे। कैसे? अगर k पॉजिटिव है तो ग्राफ को ऊपर शिफ्ट करेंगे और अगर k नेगेटिव है तो नीचे की तरफ शिफ्ट कर देंगे, है ना भाई। ये लिख लीजिए, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन इस आइडिया से समझाता हूँ। यस, तो ये ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी मैं आपको क्लियर करना चाहता था, है ना। दिस विल बी वेरी यूजफुल फॉर अस, अभी तो नहीं बट ठीक है। हाँ, मुझे लग रहा है ग्राफ के बारे में हम अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं तो ये ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग भी ले लेनी चाहिए। इन्हें मैं क्लियर करता हूँ, है ना। एक मिनट देखो, अभी मैं ये बनाऊंगा ना, ये आप लिखो तो आपको और क्लियर होगा। ये पॉइंट लिखा क्या जनता ने? k is any real number. Yes, k is any real number. Yes, है ना। तो देखिए मैं एक एग्जांपल लेके यहाँ पे आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे सुनिए ना जरा, ऐसे ही मैं कोई रैंडम ग्राफ बना देता हूँ। लेट्स से कोई ग्राफ है, यस, दिस इज ऑफ ग्राफ y इक्वल्स टू fx। अब कोई मुझे बोले कि आप fx -2 बना दो, तो व्हाट आई विल डू, है ना भाई। अगर कोई मुझे बोले fx -2 बना दो तो मैं बोलूंगा इस पूरे ग्राफ को ऐसा लगना चाहिए कि मैंने 2 यूनिट नीचे खींच लिया है। हर पॉइंट ऐसा लगना चाहिए इस पूरे ग्राफ को मैंने 2 यूनिट नीचे खींच लिया है, ऐसे। ठीक है क्या जनता? ये आइडिया क्लियर हो रहा है क्या? अगर कोई मुझे बोले fx +2 तो पूरे ग्राफ को 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट मार दो आप। ये आइडिया क्लियर हो रहा है क्या जनता को? ठीक है, नाउ यू सी गाइस, है ना भाई। अब मैं पिछले क्वेश्चन पे दोबारा चलता हूं। ओके, नाउ वी हैव टू सॉल्व एक्चुअली दिस इक्वेशन x - a into x - b - 1 बराबर 0। So I will start with this graph। ये कौन सा ग्राफ बनाया मैंने? y equals to x - a x - b, ये ग्राफ बनाया मैंने। अब मैं x - a x - b -1 बनाना चाहता हूं, तो इसका मतलब मुझे क्या करना चाहिए? पूरे ग्राफ को 1 यूनिट नीचे शिफ्ट करना चाहिए। कर दिया भाई जनता। So now this is graph of x - a x - b -1। बताइए जरा, इसके रूट का क्या मतलब है? इसके रूट का मतलब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां पे कट करेगा? आपको दिख रहा है, एक बी के आगे और एक ए के पहले हो गया। ये आइडिया क्लियर हुआ क्या जनता? है ना भाई। तो ऐसा नहीं है एक्स में कितना चेंज हुआ है आई डोंट नो, मैंने वाई में 1 नीचे लाया हूं मैं, है ना भाई। वाई में मैंने 1 नीचे शिफ्ट किया है एक्चुअली इसको। ये आइडिया क्लियर हो रहा है क्या जनता को? यही आइडिया मैं देना चाहता था, यही आइडिया मैंने वहां पे ग्राफ में आपको दिया। ठीक है, कभी मैं दोबारा यस डेस्मोस में वो आपको मूविंग ग्राफ भी दिखाऊंगा तो यू विल बी, मतलब आपको विजुअलाइज करके और अच्छा लगेगा एक्चुअली, है ना। सो आई विल डू इट समडे, डोंट वरी अबाउट इट। ये क्लियर हो रहा है क्या जनता को? कोई लोचा किसी को लगे, सो गाइस रेज योर हैंड एंड आस्क मी। So हर्ष, इट डिपेंड्स, है ना। इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी थिंग्स, वी कैन नॉट से, है ना। वो रेशियो कितना होगा वी कैन नॉट कमेंट। ठीक है, sir, हाथ उठा के बोलो भाई पहले, और मैं बोलूं कि बोल दो तो बोलो यार, ऐसे सब लोग बोलेंगे तो लोचा हो जाएगा। यस, हाँ बोलिए, कौन बोलना चाहता है? शंकरन सर। यस शंकरन, बोलो बच्चे। सर अभी आपने बोला ना कि वो जो ग्राफ है उससे 1 यूनिट नीचे लेने का है। हाँ, इस ग्राफ को 1 यूनिट नीचे ले लिया मैंने। तो सर जो ग्राफ को 1 यूनिट नीचे लिया है उस वही ग्राफ को कंसिडर करना है क्या?
अगर ये fx का ग्राफ है तो पूरे ग्राफ को 1 यूनिट नीचे शिफ्ट करने पे किसका ग्राफ बनेगा? fx माइनस 1। यस सर। यस, तो यहाँ पे मेरे को कौन सा ग्राफ, मेरे को कौन सा इक्वेशन चाहिए? मेरे को ये इक्वेशन चाहिए। तो इसका ग्राफ कौन सा है? इसका ग्राफ तो पीला वाला है, तो इसके रूट कहाँ से आएंगे? येलो वाले ग्राफ से ही निकालोगे ना भाई। यस सर। हर्ष वो नहीं कह सकते अपन सर्टेनिटी से, इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी थिंग है ना। यू आर गोइंग इन रॉन्ग डायरेक्शन आई विल से। ओके, ठीक है। धीरे धीरे तुम सीख पाओगे ना, चीजें और क्लियर होती जाएगी। अभी जितना मैं बता सकता हूँ उतना मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यस विनय। Sir, if Yes, a sir. if a graph has only one real root, then if we shift it one, ग्राफ का एक रियल रूट कभी होता ही नहीं है, रूट दो ही होते हैं क्वाड्रेटिक के, है ना भाई। तो मतलब वो एक पॉइंट पे ही टच कर रहा होगा एक्स वो एक्सिस। इक्वल रूट हो जाएंगे, उसको नीचे शिफ्ट करोगे तो दो रूट आ जाएंगे। अच्छा, रूट चेंज हो सकते हैं। हाँ, रूट को चेंज, अबे मारेंगे तुमको, स्क्रीन में घुस के बताओ ये रूट बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं, है ना भाई। तभी तो b से बड़ा a से छोटा हो गया, है ना भाई। ऐसा नंबर ऑफ रूट भी चेंज हो सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है, उसमें कौन दिक्कत है तुमको। ओके ओके। ये वाला ग्राफ देखो, इसमें fx बराबर 0 के कितने रूट होते थे? कोई रूट नहीं है, क्योंकि ग्राफ x एक्सिस को कुछ नहीं कर रहा। बट इसमें देखो कितने रूट आ गए, 3 रूट आ गए। रूट बदल गए कि नहीं? हाँ बदल सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है। यस सर। ओके, यस। एक और, हाँ अच्छा, अब यस, व्हाट डज दिस IIT-SC मींस? यस, सो बिफोर 2005 आई विल से, है ना, जेई का पेपर कुछ सालों तक ऐसा होता था ना, 2 पेपर होते थे। एक को बोलते थे वन स्क्रीनिंग, तो ये जेई का स्क्रीनिंग वाला पेपर है, और दूसरे को बोलते थे एडवांस, है ना भाई। तो ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता था, आप देख पा रहे हैं, और ये पेपर सब्जेक्टिव होता था। तो इसमें आपको लिटरली सॉल्यूशन लिखने होते थे डिस्क्रिप्टिव, फिर वो कॉपीज जाती थी, आईआईटी के प्रोफेसर चेक करते थे, और फिर आपका स्कोर आता था। हाँ, तो जेई सब्जेक्टिव हुआ करता था 2005 से पहले। ये आखिरी पेपर था जो सब्जेक्टिव हुआ था, और मैंने लिखा था, है ना। यस, तो स्क्रीनिंग का क्या काम होता था? जैसे लेट से 2 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, तो 2 लाख बच्चों की कॉपी तो चेक नहीं कर सकते, तो उनका ऑब्जेक्टिव पेपर ले लेते थे, उसमें से करीब 20,000 बच्चों को सेलेक्ट कर लेते थे। ये नंबर अप्रोक्सीमेट है। लेट से 20,000 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया, उनका सब्जेक्टिव पेपर ले लेते थे। तो जो सब्जेक्टिव पेपर में अच्छा करते थे उनको सेलेक्ट कर लेते थे। सो नाउ इफ यू विल सी, जो करंट स्कीम ऑफ थिंग है, उसमें आप देख सकते हैं कि स्क्रीनिंग इज रिप्लेस्ड बाय जेई मेंस एक्चुअली, है ना भाई। तो जेई मेन आजकल स्क्रीनिंग का काम करने लग गया है। ठीक है क्या जनता? यस। डिफरेंस बिटवीन, मुझे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पेपर में कोई खास फर्क नहीं लगता था। मेरे को बस ये लगता था कि जैसे ऑब्जेक्टिव में कभी कभी लाइफ में तुक्का मार सकते हैं, तो सब्जेक्टिव में वो मौका नहीं मिलता। यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी स्टेप, है ना। आपको अपना थॉट प्रोसेस बताना पड़ेगा। हो सकता है स्टेप स्किप कर दो तो ठीक है, चलेगा, है ना भाई। बट मेन था कि यस, आइडिया कैसे आपने प्रोसीड किया। ऐसा नहीं है कि मेरे को आंसर आया, मन मेरा किया और आंसर आ गया ना, सो दे विल नॉट गिव यू आंसर्स एक्चुअली। क्लियर हुआ क्या जनता को ये, है ना भाई। तो ये स्टोरी है ना। जेई का पेपर बदलता रहा है, यस। सो 2005 के बाद से पेपर हमेशा ऑब्जेक्टिव होने लग गया है। यस 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 सामी, है ना। 2000 के पहले तक आईआईटी का पेपर 2 पेपर होते थे, एक ऑब्जेक्टिव 2005 के पहले, और एक फिर सब्जेक्टिव। बट अभी यस ऑब्जेक्टिव होने लग गया, बिकॉज इट्स रियली डिफिकल्ट। मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताता हूँ। लेट्स से कि आईआईटीज में कितने प्रोफेसर होंगे, है ना, मिला के, तो उनके लिए 2.5 लाख कॉपी चेक करना इज रियली डिफिकल्ट। एंड ये कॉपीज कोई बोले बोर्ड के मास्टर को दे दो चेक करने को, तो ये पॉसिबल नहीं है। द डिफरेंस इज कि लेट्स से कि आपने कोई एक बहुत अच्छा स्टेप लिखा, है ना भाई, तो बोर्ड का मास्टर तो बोल देगा ये लिखना अलाउड नहीं है ना भाई, वो आपके नंबर काट लेगा। बट जो आपका कॉपी चेक कर रहा है, उस आदमी को भी उतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि यार ये बच्चे ने सही स्टेप किया है कि गलत किया। मे भी हो सकता है आपने एक ऐसा मेथड दिया हो जो कहीं और नहीं होता है, बट अगर वो सही है तो आपको नंबर मिलने चाहिए। Yes, so that's why it becomes really difficult to check। वही सब्जेक्टिव बच्चों के पेपर चेक करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए
है ना भाई, इसीलिए आजकल ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, है ना, वो बूढ़े लोग ओपी चेक नहीं कर सकते इतनी, इसलिए इन्होंने ऑब्जेक्टिव पेपर रख दिया। यस, और आई डोंट थिंक कि मतलब द क्वालिटी ऑफ जेई हैज डाइल्यूटेड, ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है जेई आज भी बहुत अच्छा एग्जामिनेशन है ना, दे ऑलवेज सरप्राइज मी एक्चुअली। यस, ऑब्जेक्टिव में चेक करना आसान है, कंप्यूटर ही चेक कर देता है ना भाई, तो यस दैट्स व्हाई दे हैव शिफ्टेड टू दिस पैटर्न एक्चुअली। ठीक है जनता, यस, तो ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था जिस एग्जाम के बारे में अपन बात कर रहे हैं उसके बारे में। सो आई थिंक ग्राफ के बारे में जनता को क्लैरिटी आ रही है भाई, है ना भाई, क्लियर हुआ क्या ग्राफिकल आइडिया जनता को? ओके, वेरी नाइस। ओके ओके गाइस, एक पॉइंट मैं ऐसे ही आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। यस, सुनिएगा जरा। आई थिंक इतनी क्लैरिटी अभी तक अपने को आ चुकी है। क्या मैं ये कह सकता हूँ क्या, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन fx बराबर 0 आर x कोऑर्डिनेट्स वो आगे ठीक है, x कोऑर्डिनेट्स ही है, ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन of graph y equals to fx with x-axis। yes, क्या ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है ये सही लग रहा है क्या आप लोगों को? ना भाई, fx बराबर 0 के सॉल्यूशन का ये सिग्निफिकेंस है। ठीक लग रहा है क्या जनता को ये आइडिया? वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, है ना भाई, क्योंकि एक साइड में y बराबर fx का ग्राफ बनाऊंगा और एक y बराबर 0, y बराबर 0 इज एक्चुअली x एक्सिस, है ना भाई, तो y बराबर fx, ये वही है fx बराबर gx में मैं gx को क्या ले रहा हूँ, y बराबर 0, y बराबर 0 इज x एक्सिस। इसीलिए आप समझिए कि क्वाड्रेटिक बराबर 0 के रूट्स का क्या सिग्निफिकेंस था, कि क्वाड्रेटिक के ग्राफ के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद x एक्सिस। समझा क्या जनता को? है ना भाई, है ना भाई, रियल सॉल्यूशन लिख सकते हैं, है ना, रियल सॉल्यूशन का ये मतलब, इमेजिनरी आंसर तो आ ही सकते हैं। रियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन fx इक्वल्स टू 0 का ये मतलब है। क्लियर हुआ ये पॉइंट सबको? ठीक है जनता, ओके। सो ये अपन ने ग्राफ से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस किए यहाँ पे, और कुछ करना चाहता हूँ मैं। यस, ओके, चलिए, तो आई थिंक यस, इसमें और आगे एक कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहता हूँ, बट उससे पहले यस, थोड़ा कम समय बचा है, तो एक ऐसे ही ये फंक्शन के बारे में भी आप देखेंगे, बार बार अपने काम में आता रहता है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। यस, वी कॉल इट ऐसे ही, एक्चुअली कम समय बचा है तो मुझे लगता है ये बता देना चाहिए। यस, मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है गाइस, यस, सो क्या होते हैं मॉड्यूलस फंक्शन, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और क्या सिग्निफिकेंस है? यस, पहली बात है ना भाई, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो कोई भी नंबर का अगर मॉड लेना है तो ऐसा करते हैं कि दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिख देते हैं। यस, वी रीड इट एज mod x। आपने देखा होगा बुकलेट में कहीं कहीं ये नोटेशन यूज हुआ है। ठीक है, तो रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। सेकेंड, इसका क्या काम क्या है ना भाई, मॉड का काम है ना भाई, यस, इट टेल्स अस व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर, है ना भाई, ये क्या बताता है ना भाई, इट टेल्स अस, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर x। इसका ये काम है ना भाई, कि उस नंबर का मैग्नीट्यूड बता दो। ओके, सो नाउ
मेरी बात गौर से सुनिए, अगर हम हर रियल नंबर के बारे में सोचें तो रियल नंबर इज मेड ऑफ टू क्वांटिटीज, है ना भाई। एक तो उसका मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा उसका साइन होता है। जैसे अगर मैं -3 के बारे में बात करूं तो इसका मैग्नीट्यूड 3 है, बट माइनस क्या बता रहा है, उसका साइन बता रहा है ना भाई। तो मैग्नीट्यूड अगर मुझे लेना है किसी भी नंबर का तो वो हमेशा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। यस, तो तीसरा पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैग्नीट्यूड अगर मैं बता रहा हूं तो मोड ऑफ एक्स हमेशा 0 से बड़ा होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि किसी भी नंबर का मोड अगर मैं ले रहा हूं तो वो हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यस, सेकंड, वन मोर पॉइंट। ओके, सो कोई बोले, है ना भाई, मोड एक्स आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए जरा ये ऑपरेशन समझिएगा। कोई बोले मोड ऑफ 2, गाइस आंसर बताइए मुझे, आप लोगों को आता है, बताइए मोड ऑफ 2 क्या हो जाएगा, है ना भाई। मोड ऑफ 2 इज 2। यस, वेरी नाइस। मोड ऑफ -5, है ना भाई, सो आंसर विल बी व्हाट, 5। यस, सो हाउ इट बिकम्स 5, सो मैं इसको एक माइनस से गुना कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। सो हाउ मोड ऑपरेट्स, है ना भाई, मोड के फंक्शन को मैं कैसे ऑपरेट करूंगा गाइस, है ना भाई। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मोड ऑफ एक्स को मैं ऐसे ऑपरेट करता हूं कि अगर x 0 से बड़ा है तो मैं आंसर x ही दे देता हूं, है ना भाई। हमेशा इस नंबर के बारे में सोचेंगे, अगर ये पॉजिटिव है तो वही नंबर बता देंगे, और अगर ये नंबर नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके बता देंगे, बिकॉज अगर ये नंबर नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, माइनस विल चेंज इट्स साइन। सो मॉड एक्स ऐसे ओपन होता है ना भाई। अगर x पॉजिटिव है तो आंसर x आएगा, और अगर x नेगेटिव है तो आंसर क्या आएगा, -x। ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। सो दिस इज हाउ मोड ऑपरेट्स। अगर नंबर पॉजिटिव है तो सीधा सीधा ओपन कर दो, और अगर नंबर नेगेटिव है तो एक माइनस लगा के ओपन कर दो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज हाउ मोड ऑपरेट्स। ठीक है गाइस, और मोड की एक प्रॉपर्टी है ना भाई, मुझे लगता है जो बहुत यूजफुल होगी अपने लिए। कैन आई राइट गाइस कि मोड ऑफ x स्क्वायर इज x स्क्वायर, है ना भाई। ये बात सबको ठीक लग रही है क्या, क्या मैं लिख सकता हूं मोड ऑफ x स्क्वायर ही हो जाएगा, क्योंकि अगर x पॉजिटिव है तो भी x स्क्वायर, और अगर x नेगेटिव है तो -x का स्क्वायर ऑल्सो बिकम्स x स्क्वायर। तो मोड हटाने का एक अच्छा तरीका है कि दोनों साइड स्क्वायर भी कर सकते हैं आप, है ना भाई। तो ये कुछ क्वेश्चन में आप देखेंगे अपन काम मिलेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि अगर कभी मुझे, है ना भाई, रूट चाहिए x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर का रूट मोड x होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रूट ऑफ x स्क्वायर x नहीं होता है ना भाई। क्योंकि हमको पता है कि कोई भी अगर, बिकॉज x इज रियल, है ना भाई, अगर x रियल है तो x स्क्वायर पक्का पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। सो मोड विल टेक केयर ऑफ इट। रूट ऑफ x स्क्वायर x नहीं होता। ये बहुत बड़ी एरर है जो बच्चे कर देते हैं, रूट ऑफ x स्क्वायर को x लिख देते हैं, विच इज नॉट राइट। सो रूट ऑफ x स्क्वायर क्या हो सकता है ना भाई, रूट ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू जो है वो मोड ऑफ x के बराबर होती है ना भाई। तो लिख लीजिए गाइस ये इतना, मैं ऐसे ही थोड़ा और कंफर्टेबल करता हूँ आपको मॉड्यूलस के साथ में। बाकी इन डिटेल में मॉड्यूलस अपन पढ़ेंगे, है ना भाई, काफी डिटेल में मॉड्यूलस के बारे में बात करेंगे बाद में। बट ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वाड्रेटिक में आपने कई जगह देखा होगा मोड ओड लिखा होता है, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। यस महर्षि। सर रूट एक्स स्क्वायर तो प्लस और माइनस एक्स होगा ना, तो नहीं, ये तो हमने चेंज कर दिया। मैंने तो बोला है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो तुम्हारे हिसाब से तो √4 +- 2 हो जाएगा, विच इज रॉन्ग। पहले दिन ही बताया था अपन ने, है ना भाई। यस, ठीक है क्या जनता, है ना भाई। तो वो एरर जो होती है अपने से कि √4 +- 2, देखिए यहाँ पे खत्म हो जाएगी, है ना भाई। yes. ठीक है क्या जनता, ओके। चलिए ऐसे ही थोड़ा सा और टाइम पास करते हैं यहाँ पे। ओके, सो गाइस ये मुझे बताइए जरा, मॉड ऑफ 2 - √3 कितना होगा।
बताइए इसका आंसर क्या आएगा? सो सो कुछ बच्चे मुझे इसका आंसर देते हैं 2 माइनस रूट 3 और कुछ लोग मुझे इसका आंसर देते हैं 2 प्लस रूट 3. यस, सो करेक्ट आंसर इज 2 माइनस रूट 3. अच्छा, कुछ लोग एक आंसर और भी दे सकते हैं -2 प्लस रूट 3. यस, सो हाउ आई लुक एट दिस प्रॉब्लम, है ना भाई? जब भी मुझे मोड में कोई भी सवाल दिया जाए तो मैं पूरा मोड के अंदर वाले नंबर के बारे में सोचने लग जाता हूँ गाइस, है ना भाई? बताइए ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव? 2 माइनस रूट 3 पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव है ना? तो अगर नंबर पॉजिटिव है तो मोड कुछ नहीं करता, मोड बोलता है निकल लो, है ना, कट लो बस. यस, तो अगर x पॉजिटिव है तो मोड ऐसे ही हटा देना है बस. सो आंसर विल बी 2 माइनस रूट 3. क्लियर हुआ क्या जनता को ये, है ना भाई? तो ऐसा नहीं है कि मोड, कुछ लोग अगर ये आंसर दे रहे हैं इसमें एरर क्या है आप समझिए. इस नंबर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 3 पॉइंट समथिंग. इसका मैग्नीट्यूड कितना है ना भाई? 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस 1.73.27 है और इसको आपने बना दिया 3.7. ऐसा थोड़ी करते हैं, है ना भाई? मोड का काम मैग्नीट्यूड बदलना नहीं है ना भाई? मोड मैग्नीट्यूड सेम रखता है. ये समझ में आया क्या जनता को जो ये एरर कर रहे हैं, है ना? यस यस यस, आई एम टेकिंग 1-2 मोर प्रॉब्लम्स. यस, देखो जरा. यस, कोई बोले मुझे 2 माइनस रूट 5 का मोड क्या होगा? बताइए जरा गाइस. तो सबसे पहली बात हमको ये देखना होगा कि ये नंबर क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव. तो जब भी मोड के अंदर कुछ भी क्वांटिटी होती है मेरा मन एक ही करता है भाई, नंबर का साइन देख लो पहले. बताइए ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव गाइस? ये नंबर नेगेटिव है. यस, तो अगर नेगेटिव है तो मोड कैसे ऑपरेट होगा? इसको एक माइनस से गुणा कर दो, है ना भाई? तो अगर नंबर पॉजिटिव है मोड को ऐसे ही ओपन कर दो, और अगर नंबर नेगेटिव है तो मोड कैसे ओपन होगा? माइनस के साथ. सो ये कितना बन जाएगा? -2 प्लस का रूट 5. सो ये आंसर है. आंसर पॉजिटिव आना चाहिए एक्चुअली. समझा क्या जनता को, है ना भाई? ये क्लियर हो रहा है क्या? ठीक है. यस, ओके. एक और एग्जांपल ले लेता हूं, चलिए ऐसे ही टाइम पास करें. क्या बोल रहे हो जायद? बोल के बताओ मेरे को जरा. बताइए 2 प्लस रूट 2 का मोड क्या होगा गाइस? यस जायद. 2 माइनस रूट 5 ये नेगेटिव कैसा हो रहा है मेरे को? अच्छा, रूट 5 की वैल्यू कितनी होती है जायद? सर रूट 5 की वैल्यू मेरे को याद नहीं. याद नहीं है, पर 2 से बड़ा होता है कि छोटा होता है? 2 से बड़ा ही होगा. अच्छा, तो वैल्यू पुट करने पे नेगेटिव नंबर, 2 से एक नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो 2 से बड़ा है तो आंसर नेगेटिव आएगा ना जायद? समझ में आया. समझ में आया. ठीक है. यस यस, है ना भाई? सो अब बताइए गाइस, इस नंबर के बारे में सोचा जाए, ये नंबर क्या है? पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव. तो मोड कैसे ओपन होगा? कुछ नहीं बोलेगा, कटो. तो क्या क्लियर हुआ क्या जनता को ये, है ना भाई? तो बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि अंदर का नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव. अगर पॉजिटिव है तो सीधे ही जाने दो, अगर नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके ओपन कर दो. ठीक है क्या जनता? ये आइडिया क्लियर हो रहा है क्या सबको? ठीक है क्या? ये क्लियर हुआ क्या जनता को? यस, ओके. चलिए एक और बात करते हैं. बताइए, चलिए मैं ऐसे इक्वेशन ले आऊं. बताइए यहां से x की वैल्यू बताइए. कॉमन सेंस से सोचिए ना. इस इक्वेशन का आंसर बताइए. सो मैं बोलूंगा इस इक्वेशन के दो आंसर हैं. यस, आइदर 2 और -2. आप अब फिर से मुझ पे चिढ़ जाओगे कि सर ये क्या बकवास कर रहे हो. तो सुनो जरा,
ये क्या पूछ रहा है कि एक ऐसा नंबर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड 2 हो। है ना भाई, ये पूछ रहा है कि ऐसा नंबर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड 2 हो। किन किन नंबर का मैग्नीट्यूड 2 होता है गाइस? है ना भाई, 2 या -2, तो हमको दोनों बताने चाहिए। अब देखो -2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। क्लियर हुआ क्या ये जनता को कि आंसर इज +-2, इट इज नॉट ओनली 2। किसने बोला कि x एक ही नंबर हो सकता है? मैंने तो नहीं बोला। मैंने थोड़ी बोला कि x एक ही हो सकता है ना, मैंने तो ऐसा नहीं बोला। ओके, चलिए एक और बताइए जरा, mod ऑफ x बराबर का -3, बताइए इसका सोल्यूशन क्या होगा? है ना भाई, यस। सो मेरा आंसर है, ये बकवास इक्वेशन है, इसका कोई आंसर नहीं आएगा। सो माय आंसर इज नो सॉल्यूशन। क्यों भाई? क्योंकि ये बोल रहा है कि एक नंबर का मैग्नीट्यूड -3 है। ऐसा नंबर मैंने तो आज तक नहीं देखा भाई जिनका मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो। यस, बिकॉज मॉड कैन नेवर बी नेगेटिव, है ना भाई, मॉड ऑफ अ नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव, सो मॉड -3 नहीं हो सकता, ये बकवास है। सो विल से नो सॉल्यूशन। क्लियर हुआ क्या जनता को? ये ठीक है क्या? सो बस इतनी सिंपल सी बात थी मॉड्यूलस के बारे में। अभी मैं बस इतना ही बताना चाहता था आपको। बाकी और मॉड्यूलस के बारे में जो अपने को सीखना है सीखेंगे बाद में, ठीक है? यस, ऐसा नहीं है सामने, जब बाद में बात करेंगे जनता को मुश्किल भी लगेगा। ठीक है, ओके, दैट्स इट, बस, धन्यवाद, खत्म हो गया मेरा काम। कुछ डाउट है किसी को, कुछ पूछना है? यस बोलो भाई, किसी ने हाथ उठाया है, पूछ लो यार। यस रोहन। सर ये सेम चीज मॉड्यूलस वाली कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ भी वर्क करेगी? मतलब अगर मैं यस, कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा अलग मतलब होता है। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफरेंट, बट उसका कुछ अलग मतलब है। मैं अभी बात नहीं करना चाहता उसके बारे में। ओके सर, यस सर। ओके, यस अथर। सर नेक्स्ट क्लास मतलब वो जो शाम को होने वाला है उसके पहले हम लोग को 2A 2B और 2C सॉल्व करना है तीनों एक। हाँ, मैं आज ग्रुप में मैसेज डालता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। कौन कौन से क्वेश्चन करने मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? ओके सर, फाइन। ठीक है, यस यस यस। बाय सर, हैव अ गुड डे। ओके, यस यस, ठीक है। तो मैं आपको आज और होमवर्क भेजता हूँ, वो आप करिए, है ना भाई। कल जो अपना लेक्चर होगा इवनिंग में, जो लेक्चर है उसमें अपन डिस्कशन करेंगे, उसमें पढ़ेंगे नहीं, है ना। सैटरडे को दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, धन्यवाद जनता। यस, बाय सर। यस यस, बाय।